ये कहानी है एक ऐसी महिला किसान की जिन्होंने कभी भी हालात के आगे हार नहीं मानी। जब मुश्किलें उनके दरवाजे तक पहुंची तो उन्होंने उन मुश्किल हालात में अपने अंदर के आत्मविश्वास को मजबूत किया। भारत की इस फार्म लेडी ने न केवल अपने खेतों में मेहनत की बल्कि हर रोज कई मुश्किलों का सामना करते हुए अपने आसपास की सैकड़ों महिलाओं की मदद की और कई जिंदगियों को एक नया आयाम दिया। उन्होंने अपने कठिन समय को कभी अपना दुर्भाग्य नहीं समझा बल्कि अपने परिश्रम को लेखनी बनाकर अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखा। खेतों में अपने सपनों को सींचते हुए उन्होंने सीखा कि आत्मविश्वास, मेहनत और धैर्य के साथ साथ ईश्वर पर पूर्ण भरोसा ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। आइए मिलते हैं भारत की फार्म लेडी, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के शांतिपुरी गांव की रहने वाली कविता तिवारी से, जिन्होंने कदम कदम पर साबित किया कि जिंदगी में कठिन राहों पर चलना आसान है अगर विपरीत परिस्थितियों में आप सिर्फ अपने धैर्य और ईश्वर पर अपने भरोसे को कायम रख सकें। नमस्कार, मेरा नाम कविता तिवारी। मैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से रुद्रपुर ब्लॉक के एक छोटे से गांव शांतिपुरी से हूं। मैं एक किसान परिवार से हूं। 2006 में जब मेरी शादी हुई तो मैं किसान परिवार से जुड़ी। इससे पहले मैंने कभी खेती बाड़ी नहीं देखी थी और हमारी कुछ इस तरीके से परिस्थितियां हुई जिससे कि मुझे इससे ज़्यादा जुड़ना पड़ा। खेत में हम लोग मोटे अनाज पे जुड़े हुए हैं, बाकी गन्ना, गेहूँ, धान वगैरह तो वो तो चलती ही हैं, लेकिन कुछ अलग हटकर करने का कुछ सोचा था कि कुछ थोड़ा हटकर हो, तो हमने जैविक पे भी काम करा। जैविक गन्ना और मोटा अनाज जो है श्री अन्न जिसको कहा गया है, हम उस पर भी काम करते हैं। जैसे मडवा हो गया और चना हो गया, इन सब सारी फसलों को हम लोग उगाते हैं। कविता जी का वक्त के आगे कोई जोर नहीं था, लेकिन हर हाल में कुछ कर गुजरने का जो जज्बा उनके अंदर था, उसके चलते विपरीत हालात को भी वो अपने पक्ष में मोड़ती रहीं। सन 2006 में मैं शादी करके एक किसान परिवार में आई। सब कुछ बहुत अच्छा था, हमारी जॉइंट फैमिली। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे प्राइवेट कंपनी में, बहुत बढ़िया अच्छे स्तर पे थे। अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उनको हार्ट अटैक आया, तो उनका कुछ टाइम बाद जॉब भी छूट गया। तो हम इस स्थिति में पहुंच गए कि अब घर में कमाने वाले एक यही थे, बुजुर्ग सास ससुर, जिनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। मेरे सास ससुर ने एक मजबूत स्तंभ की तरह मेरा साथ दिया, मुझे सिखाया। मेरे माता पिता ने तो मुझे एक कच्ची मिट्टी की तरह यहाँ पर भेजा था, लेकिन उन्होंने सही में बहुत बढ़िया तरीके से, जो मेरी सास हैं जिनको मैं अपनी असली माँ कहती हूँ, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मुझे हर एक चीज़ एक बच्चे की तरह सिखाया। हर एक चीज़ की किस तरीके से खेती में बीज बोया जाता है, किस तरीके से पकता है, मतलब एक बच्चे की तरह किस तरीके से संवारना पड़ता है इस खेती को, उन्होंने मुझे भली भांति सिखाया। और आज मैं जो हूँ, जो मैं कर रही हूँ, उन्हीं के उससे कर रही हूँ।